साथियों, आज हम बात करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई के लिए जो निजी ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं उसके नए कनेक्शन, और अगर आपने कनेक्शन नया ले लिया है और आपकी बोरिंग फेल हो गई है, यानी आपका पानी नहीं आ रहा है और आप दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप पर बिजली का भार, बिजली के बिल का भार ना पड़े, उसके संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगाने को शासन की ओर से सामान्य योजना, जिला योजना और पूर्ण जमा योजना से संचालित किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से बिजली कनेक्शन व उपकरण दिए जाते हैं। सामान्य व जिला योजना में किसानों को विभाग की तरफ से 68,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, यानी मिलती रही है, और जो कनेक्शन का जो एस्टीमेट प्राकलन बनता है उस प्राकलन में से ये 68,000 रुपये की धनराशि घटा दी जाती है। इसका वहन जो है वो राज्य सरकार करती है। लेकिन साथियों, कोरोना महामारी के कारण इस बार ये नहीं मिल पाई। विभाग में सब्सिडी पे फिलहाल रोक लगा दी गई, और अगर इच्छुक किसान बिना सब्सिडी के कनेक्शन व उपकरण लेना चाहेगा, अपना कनेक्शन कराना चाहेगा, तो उसे अब पूर्ण जमा योजना के तहत सब्सिडी की रकम भी जमा करनी होगी। ऐसे में किसानों को परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ढेरों पुराने आवेदन लंबित हैं। साथियों, एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप निजी ट्यूबवेल के लिए आवेदन करें और इसकी प्रोसेसिंग का पैसा जमा करें, उस समय आप ये जरूर पता लगा लें कि विभाग के पास ये सब्सिडी की जो योजना है इसमें कनेक्शन उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कार्यालयों में कनेक्शन जारी कर दिए जाते हैं और उनके प्राकलन से 68,000 रुपये की धनराशि घटा करके दे दिया जाता है उनको प्राकलन जमा करने के लिए। उपभोक्ता उसकी धनराशि भी जमा कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि उस कार्यालय के पास सब्सिडी के लक्ष्य के अनुरूप कनेक्शन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते हैं। ऐसी दशा में इस प्रकार के रसीदों पर जब भंडार खंड से सामग्री नहीं मिलती है तो कंज्यूमर परेशान होते हैं, उपभोक्ता परेशान होते हैं, और फिर वो उस धनराशि की वापसी के लिए जो भी नियम है उसके अंतर्गत धनराशि वापसी के लिए आवेदन करते हैं, और देखा गया है कि उसमें से काफी मात्रा में धनराशि जो है वो कम कर दी जाती है और जिसका उन्हें नुकसान होता है। होता यह है कि उपभोक्ताओं के पास अतिरिक्त धनराशि जो पूर्ण जमा योजना की है वो जमा कराने के उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और इस मजबूरी के कारण वो धोखे में फंस जाते हैं। इसलिए आप इस बात की जानकारी जरूर करें कि जिस खंड में आप सब्सिडी के लिए आपने आवेदन किया है, आपको रसीद में सब्सिडी मिली है, उसे आप जमा करने जा रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके कनेक्शन का प्रायोरिटी नंबर क्या है, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से वहां पर पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी के कनेक्शन उपलब्ध हैं। साथियों, एक और समस्या है कि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्र जो है वो डार्क जोन में आते हैं, यानी भूमि पर जल स्तर काफी नीचे है, और पहले वहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए पाबंदी थी, रोक लगाई गई थी, और इसीलिए बिजली के कनेक्शन भी वहां नहीं मिल पाते थे। नलकूप के कनेक्शन न मिलने के कारण कई जिलों में किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार अब डार्क जोन को खत्म करने जा रही है। डार्क जोन में भी नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही शासनादेश आने वाला है। साथ ही उन्होंने बताया कि योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार किसान उदय योजना के जरिए किसानों के सिंचाई पंप सेट को मुफ्त में 5 से 7.5 bhp क्षमता के एनर्जी एफिशिएंट पंप से बदल रही है।
एनर्जी एफिशिएंट पंप से बिजली के बिलों में 35% तक की बिजली की कमी आएगी। सरकार 2022 तक प्रदेश में 10 लाख किसानों को मुफ्त में एनर्जी एफिशिएंट पंप उपलब्ध कराएगी। 5 साल तक इन पंपों के रखरखाव का खर्च भी विद्युत वितरण कंपनियां उठाएंगी। साथियों, जहां तक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात है, तो उसके प्रबंध निदेशक ने बताया कि डीवीबीएनएल में आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद जिले के डार्क जोन में आते हैं। इनमें से आगरा के 12 ब्लॉक, फिरोजाबाद का 1 ब्लॉक डार्क जोन में आता है। डार्क जोन खत्म होने के बाद तकरीबन 10,000 किसानों को नलकूप के कनेक्शन और दिए जाएंगे। शासनादेश आते ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, दूसरी समस्या है कि जब बोरिंग फेल हो जाती है तो अपने बिजली के बिल को बचाने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए। साथियों, इसमें सबसे पहली बात है कि उपभोक्ता द्वारा निर्धारित विच्छेदन शुल्क जो है, लाइन को काटने का शुल्क जो है, वो जमा कराना पड़ेगा, वो जमा कराया जाए। उपभोक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा जाए कि वो अपने ट्यूबवेल का अस्थायी रूप से कनेक्शन कटवाना चाहते हैं या स्थायी रूप से उसे विच्छेदित कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर शिफ्टिंग होगी लाइन की तो यहां से अस्थायी रूप से ही विच्छेदित होगा। बोरिंग फेल का जो प्रमाण पत्र है वो वीडियो का प्रमाण पत्र तहसील के डीपीओ अथवा एडीएमपी जो एडीएम होते हैं उनके प्रति हस्ताक्षर के साथ ही जमा किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो से प्रमाण पत्र लाकर जमा कर दें, उसमें डीपीओ और एडीएमपी के भी प्रति हस्ताक्षर हो, उसे आप ला करके जमा करें। वो जो प्रमाण पत्र है बोरिंग फेल का। विच्छेदन शुल्क जमा होने के 2 माह के अंदर ये सारे प्रपत्र बिलिंग इकाई में जमा करें और वहां से पावती प्राप्त कर लें। 5वां है विच्छेदन शुल्क जमा की तिथि या बोरिंग फेल का वीडियो का प्रमाण पत्र डीपीओ अथवा एडीएमपी के प्रति हस्ताक्षर जो की गई है उस पर हस्ताक्षर, उसकी तिथि जो है उन दोनों में से जो बाद में हो, यानी जो वीडियो के प्रमाण पत्र में तिथि हो और जो एडीएमपी या डीपीओ के हस्ताक्षर की तिथि हो, तो दोनों में से जो बाद की तिथि है वहां तक का बिजली का बिल देना होगा। बाद का बिल माफ हो जाएगा। यदि विच्छेदन शुल्क जमा जो किया आपने, डिस्कनेक्शन का जो पैसा जमा किया, उसके 2 महीने तक अगर आप ये कार्रवाई पूर्ण नहीं करते हैं तो यह प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी और पुनः आपको यही प्रक्रिया फिर से दोहरानी होगी। साथियों, उपरोक्त प्राविधान से पूरी तरह स्पष्ट है। यदि कभी बोरिंग फेल आपका हो जाता है तो उपभोक्ता खंड विकास अधिकारी तथा एडीएम प्लानिंग के संयुक्त हस्ताक्षर से बोरिंग फेल होने के संबंध में एक प्रमाण पत्र आपके जो भी बिलिंग के अधिशासी अभियंता हों उनके कार्यालय में आप भेजें और उसकी पावती प्राप्त कर लें, तो आपके बिजली का बिल जो भी उस तिथि के बाद बकाया होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा। मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।